ॐ विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दीपिका किरणावली में देखिए पृष्ठ क्रमांक 184 नीचे से तृतीय पंक्ति दीपिका में वैदिक लिंगत्वात्। अच्छा, पहले ऊपर देखिए वो जो द्वितीय पंक्ति है 184 में, ननु ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत इति अत्र लिंगा स्वर्ग साधन कार्यम प्रतीयते। मिला सबको? जी स्वामी जी। वो लिंगा सही पाठ है, वो तृतीया एक वचन है। लिंग शब्द का टा प्रत्यय करके, जैसे हृत का होगा हृदा, लिंग का होगा लिंगा। नीचे से तृतीय पंक्ति देखिए अब, वैदिक लिंगत्वात् यावज्जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात् इति नित्य वाक्य अपि अपूर्वमेव वाच्यम कल्प्यते। कल्प्यते केन कल्प्यते? तैहि कल्प्यते प्राभाकरै। ये प्राभाकर का मत है। वो क्या कहते हैं, अग्निहोत्रम जुहुयात् ये नित्य कर्म का वाक्य है। इसमें अपूर्व जो है वो वाच्यार्थ है। अपूर्वम एवं वाच्यम कल्प्यते। उनके मत में जो अपूर्व है वो याग का फल है, ऐसे वो मानते हैं। उनका जो वाक्य का अर्थ होगा वो क्या होगा कि ज्योतिष्टोम नाम का जो याग है वो स्वर्ग काम व्यक्ति करेगा, लेकिन उसका पर्यवसान किसमें होगा? अपूर्व में, स्वर्ग में नहीं। तो अपूर्वम एवं वाच्यम। इसी प्रकार यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, ये भी अपूर्व में इसका पर्यवसान होगा। तो कोई फिर प्रश्न करेगा कि यावत जीवम इसमें अपूर्व वाच्य है ऐसा आप बता रहे हो, लेकिन लौकिक वाक्य में तो ऐसा नहीं होगा। तो कृति साध्य जो है वो अपूर्व है ऐसा आप मानते हो। नित्य कर्म में अपूर्व तो मानते नहीं, क्योंकि पुण्य की उत्पत्ति नहीं मानते नित्य कर्म। तो नित्य कर्म में किसकी उत्पत्ति होगी? तो कहते हैं पंड। पंड का अर्थ है ये निष्फल होगा, नपुंसक होगा। नपुंसक लिंग जो होता है, टीका में दिया है वो शब्द पंड। नीचे जो प्रतीक है यावत जीवम इति, उसके बाद अपूर्वम एव इति किरणावली में, यावत जीवम इति अपूर्वमेव इति। फिर आगे दिया है पंडा पूर्वम पापनाशकम अपूर्वम लिंग पद शक्यम कल्प्यते इति। पंड नाम का एक अपूर्व जो कि पाप का नाश करेगा, इसकी कल्पना करते हैं। जो कि लिंग पद का शक्यम, शक्य का अर्थ क्या है? वाच्यम। वाच्यम। शक्य का अर्थ यहाँ है वाच्यम।
तो मूल में दिया ही है वाच्य शब्द। तो इनको अब ये प्रश्न इतना तो समझ में आ गया कि काम्य कर्म और नित्य कर्म ये दो में वो कैसे लगाते हैं इसको। प्रश्न ये होगा कि जो लौकिक कर्म है, जैसे आरोग्य कामो भेषज पानम कुर्यात् इत्यादि लौकिक लिंग है, क्रिया कार्य लक्षणा, इसमें क्या करेंगे, वहां लक्षणा लगा देंगे। क्योंकि जो आरोग्य की कामना वाला है वो भेषज पान, इसका अर्थ है औषधि सेवन करे, तो वहां भेषज पानात्मक क्रिया स्वरूप कार्य, भेषज पानात्मक क्रिया उसका जो कार्य है उसमें लिंग, लिंग मतलब जो विधि है उसकी लक्षणा करेंगे, क्योंकि वहां अदृष्ट नहीं होगा। जो लौकिक कर्म है उसमें अदृष्ट नहीं मानते। ये देखो, ये सामान्य लोग जैसे समझते हैं और वैदिक लोगों की जो समझ है इसमें क्या भेद है। कोई अगर कहेगा कि हम ये लौकिक कर रहे हैं, वो लौकिक कर रहे हैं, इससे कुछ पुण्य होगा, बोले इसमें अदृष्ट नहीं, ये सब दृष्ट फल दे देगा आपको, वो अदृष्ट नहीं मानते। तो इसमें अदृष्ट कार्य की उत्पत्ति नहीं होने पर भी कोई बाधा नहीं होगी। क्यों? क्रिया कार्य में ही लक्षणा ले लेंगे, वो वहां अपूर्व नहीं कल्पना करेंगे। इति चेत, यहां तक प्राभाकर का पूर्व पक्ष है। उत्तर है न। यागस्य अपि अयोग्यता निश्चय अभावेन साधनतया प्रतीति अनंतरम निर्वाहार्थम अवांतर व्यापारतया अपूर्व कल्पना। जो याग है वो यागस्य अपि अयोग्यता निश्चय अभावेन, याग में अयोग्यता का निश्चय नहीं है। मतलब याग में समझो अयोग्यता का संशय है। अंतिम पंक्ति देखो टीका में, किरणावली में, आशुतर विनाशिनी यागे मिला, अयोग्यता संशय सत्वे अपि संशयस्य स्वर्ग साधनत्व अविघटकत्वात्। योग्यता का अगर संशय है याग में, तो यागे मतलब याग नहीं, योग्यता का नहीं, अयोग्यता का, याग में अयोग्यता का संशय होने पर भी स्वर्ग साधनत्व का विघटक याग नहीं होगा। स्वर्ग साधनत्व अविघटकत्वात्, मतलब याग से स्वर्ग की प्राप्ति उसमें बाधा नहीं होगी। यागे स्वर्ग साधनत्व बोधो निराबाध है, उसका बाध नहीं होगा। मतलब ये कब संशय होगा कि याग तो अभी मैंने किया, वो तो आशुतर विनाशी है, वो तो यहाँ पूरा हो गया, मेरा कुछ पुण्य हुआ कि नहीं, इसमें संशय होगा कि इससे मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा। ये तो यहाँ समाप्त हो गया। अब ऐसी कोई दृष्ट वस्तु नहीं है जो कहेगी कि आपके नाम पर ये सीट हो गई स्वर्ग में। तो उसमें अगर संशय हो तो भी याग की अयोग्यता में संशय, मतलब याग योग्य नहीं है स्वर्ग दिलाने के लिए, ऐसा जो होगा तो भी वो याग तो आपको स्वर्ग दिला सकता है। कैसे? अदृष्ट से। तो याग से अपनी अयोग्यता निश्चय अभावेन, वो अयोग्यता का निश्चय नहीं है, संशय है। साधनतया, वो साधन है, साधनतया प्रतीति अनंतरम निर्वाहार्थम, प्रतीति के पश्चात वो निर्वाह कर देगा। निर्वाहार्थम अपूर्व क्या है? अब ये कौन कह रहा है? नैयायिक। नैयायिक के मत में जो अपूर्व है, क्योंकि इति चेत न से नैयायिक गुरु मत का खंडन कर रहे हैं कि अवांतर व्यापारतया अपूर्व कल्पना। अवांतर व्यापार मतलब क्या होगा? देखो यहां ध्यान दो, ये है याग, ये है स्वर्ग। याग से स्वर्ग की प्राप्ति में अवांतर व्यापार क्या होगा? अपूर्व। ये न्याय का मत है।
कि याग से अपूर्व, अपूर्व से स्वर्ग। इनके मत में क्या है, प्रभाकर के मत में अपूर्व जो है वो विधि का वाच्यार्थ है। मतलब अपूर्व उत्पन्न जो होगा वो विधि का वाच्य है। जो जहां विधिलिंग अथवा लोट ऐसा प्रयोग होता है, वही आपको अपूर्व वो वाच्यार्थ रूप में ही प्राप्त होगा, उसको व्यापार नहीं मानते। ऐसा उनका मानना है प्राभाकरों का। न्याय वाले क्या कहेंगे कि हम ऐसा व्यापार क्यों मानते हैं, इसके लिए वो दृष्टांत दे रहे हैं। कीर्तनादिना नाश श्रुते है, ये हेतु दिया। कीर्तन से नाश होता है पुण्य का, न याग ध्वंसो व्यापार है, इसलिए याग ध्वंस जो है वो व्यापार नहीं है। टीका में देखिए, तृतीय पंक्ति, कर्मनाशा जलस्पर्शात करतोया लंघनात्, करतोया विलंघनात्, गंडकी बाहुतरणात् धर्म क्षरति कीर्तनात्। कर्मनाशा नदी का जल स्पर्श करने से धर्म क्षरति, करतोया का विलंघन करने से मतलब उसके दूसरे पार जाने से धर्म क्षरति। गंडकी में बाहु तरणात्, गंडकी नदी में अगर तैरने लगा कोई बाहु से, आपको केवल वहां जाना है, डुबकी लगा के आना है। ये जो स्विमिंग करते हैं ना नदी, हमारी पवित्र नदियों में, ये आपका पाप है। हाँ, ये स्विमिंग और ये जो रिवर राफ्टिंग चलता है उसका अनुमोदन नहीं है हमारे शास्त्र में। मतलब आप उसको स्पोर्ट मानो तो ठीक है। धर्म क्षरति और कीर्तनात्, आपने किसी को कह दिया कि मैंने तो अनुष्ठान किया, मैंने ये पुरस्चरण किया, मैंने इतनी गायत्री कर दी, आप तो क्या हो, आप कुछ नहीं हो, आपका ये पाप धर्म का क्षरण हो जाएगा। ऐसे नहीं कहना चाहिए। दिया है वहां, मया अमुको धर्म कृतः इति कथने अपि धर्म से नाश श्रवणात्, मैंने ये धर्म किया, वो धर्म का ही नाश हो जाएगा। पूरा नाश नहीं होगा, कुछ क्षरण हो जाएगा। तो नैयायिक क्या कहते हैं कि इसलिए याग ध्वंस ये व्यापार नहीं होगा। प्रभाकर क्या मानेंगे, याग ध्वंस को व्यापार मानेंगे, और नैयायिक किसको व्यापार मानेंगे, अपूर्व। तो इसलिए देखो यहां दिया, न याग ध्वंसो व्यापार है, याग ध्वंस व्यापार नहीं है। क्यों, वो अन्यथा सिद्ध है। याग ध्वंस के बिना अगर ध्वंस व्यापार मानोगे, याग ध्वंस या कुछ भी ध्वंस, कोई भी मतलब आपका जो पुण्य कर्म है उसका ध्वंस, तो तस्य अविनाशित्वेन स्वर्ग सर्वदैव स्वर्ग स्यात्, स्वर्गम स्यात्, तो हमेशा स्वर्ग प्राप्त होता, ऐसे टीका में दिया। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के बारे में बताता है तो उसका जो यागादि कर्म उपार्जित धर्म है वो नष्ट हो जाने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर ध्वंस व्यापार है तो उसका ध्वंस, जो पुण्य था अथवा जो याग का ध्वंस कैसे हो गया, कथन से। कथन से अगर ध्वंस हो गया तो स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए उनको। ये श्रुति इसलिए उद्धृत की है कि अगर आप याग ध्वंस को व्यापार मानोगे तो उसके कारण जो उपार्जित धर्म है वो नष्ट होने से, क्योंकि कथन किया आपने, कथन करने से वो नष्ट हो गया तो स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए। अब क्योंकि ये स्मृति का उदाहरण दिया, तो इसलिए ध्वंस जो है वो व्यापार नहीं होगा। इसलिए आपको व्यापार केवल अदृष्ट को ही मानना पड़ेगा। धर्म का जो अदृष्ट है
वो व्यापार, व्यापार किसके बीच में आएगा? याग और स्वर्ग के बीच में। ये पंक्ति इसलिए आई है, ये जो उदाहरण दिया था वो इसलिए था। अब आगे देखो, लोक व्युत्पत्ति बलात् क्रियायाम एव कृति साध्य इष्ट साधनत्वम लिंगा बोध्यत इति लिंगत्वेन विधि अर्थकत्वम। लोक व्युत्पत्ति के बल से क्रिया में ही कृति साध्यत्व और इष्ट साधनत्व, क्योंकि दो होने चाहिए, कृति साध्यता इष्ट साधनता, तब कोई कर्म करेगा। तो क्रिया में ही दोनों आवश्यक है। लोक व्युत्पत्ति के बल से मतलब जो हम कर्म करेंगे उसमें दोनों आवश्यक है, कृति साध्यता और इष्ट साधनत्व। इति लिंगत्वेन, वहां दिया है लिंगा बोध्यते, लिंगा भी तृतीया एक वचन, लिंग के द्वारा बोध्यते। अब देखो, जैसे जुहोती, जुहोती ये आख्यात प्रत्यय है, इसमें आख्यातत्व और लिंगत्व, तो अगर विधिलिंग प्रयोग हुआ जुहुयात, कोई भी लिंग लिंग लोट ऐसे प्रयोग हुआ जुहुयात, तो इसमें जो लिंग प्रत्यय है वो आख्यात के अंतर्गत होगा। आख्यात में 10 लकार आ जाएंगे, सभी लकार आख्यात प्रत्यय को बताते हैं। ये इसका विस्तार अर्थ संग्रह में हमने देखा है। आख्यात का अर्थ होगा आपका जो कृति साध्य प्रयत्न, मतलब जो कर्म करने के लिए आपका जो प्रयत्न है वो है आख्यात का अर्थ। आपको यहाँ प्रयत्न करना है, आप ये करो, ऐसे। तो लोक व्युत्पत्ति बला जो ये शब्द दिया है, लोक व्युत्पत्ति, यहाँ लोक से व्याकरण आदि लेकर है, ऐसे ही लोक व्युत्पत्ति नहीं। लोक व्युत्पत्ति बलात् का अर्थ है प्रयत्नार्थकत्व निश्चयात्, वो आगे दिया है आख्यातस्य प्रयत्नार्थकत्व निश्चयात्, नीचे से द्वितीय पंक्ति तक। लोक व्युत्पत्ति प्रयत्नार्थकत्व का निश्चय कराएगी क्या? कि क्रिया में ही कृति साध्यत्व और इष्ट साधनत्व रहेगा। जैसे यहां दृष्टांत देते हैं आगे, मतलब ये 3-4 पंक्ति साथ में पढ़नी पड़ेगी। आख्यातत्वेन यत्नार्थकत्वम, जो आख्यात प्रत्यय होगा वो प्रयत्न बता रहा है, यत्न। इसमें पचति, पाकम करोति इति विवरण दर्शनात्, तो इसमें जो ती है वो प्रयत्न करने वाली धातु है, मतलब वो दिखाने वाली धातु है कि यहाँ प्रयत्न हो रहा है। तो आख्यात का अर्थ हो गया प्रयत्न। जैसे गच्छति, मतलब गमन क्रिया में इसका प्रयत्न है, लेकिन वो अपने आप हो रहा है। लेकिन जहां विधि होगी, लिंग लकार होगा, तो वो प्रयत्न किसी के द्वारा बताया गया है, शाब्दी भावना से बताया गया वो प्रयत्न, आर्थी भावना आपको वहां करनी है। तो लिंग जो है वो आख्यात में ही एक है, 10 लकार के आख्यात में ही एक आएगा। तो आख्यातत्व जो है वो व्यापक होगा और लिंग तो होगा वो व्याप्य होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जिसने अर्थ संग्रह थोड़ा देखा है, अथवा फिर भी मैं यहाँ विस्तार कर रहा हूं कुछ हद तक। आख्यातत्वेन यत्नार्थकत्वम, आख्यातत्व जो है वो यत्न बता रहा है। पचति, पाकम करोति इति विवरण दर्शनात्, ये विवरण है उसका।
किं करोति इति प्रश्ने पचति इति उत्तराच्च आख्यातस्य प्रयत्नार्थकत्व निश्चय। किं करोति अगर प्रश्न हुआ तो क्या उत्तर होगा? पचति। पाकम करोति, तो ये प्रयत्नार्थकत्व निश्चय है। इसलिए क्रिया में ही कृति साध्यत्व और इष्ट साधनत्व मानना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ पूर्व पक्ष भी हैं, लेकिन अभी तो इतना इनका अर्थ समझ लो। अभी अगला जो है वो पूर्व पक्ष है, रथो गच्छति, ये पूर्व पक्ष है। क्या कहेंगे कि रथो गच्छति, इसमें प्रयत्न कहाँ है? क्योंकि ये तो अपने आप ही हो रहा है। आख्यात का अर्थ अगर आप प्रयत्न मानोगे, रथो गच्छति में प्रयत्न कौन कर रहा है? तो जड़ में तो प्रयत्न हो नहीं सकता। प्रयत्न जो होगा, प्रयत्न कहाँ आता है? न्याय दर्शन के हिसाब से प्रयत्न कहाँ देखते हो? वो गुण, आत्मा का गुण है, मतलब जड़ का गुण नहीं है। जो ज्ञान का अधिकरण है उसका गुण है प्रयत्न। तो रथ में तो प्रयत्न संभव नहीं है, तो उसको कोई कहेगा कि इसलिए आख्यात का अर्थ प्रयत्न नहीं मानो, आख्यात का अर्थ व्यापार मानो। तो रथ में व्यापार हो रहा है, ये तो ठीक हो जाएगा। इसलिए ये वाक्य दिया है, रथो गच्छति इत्यादौ अनुकूल व्यापारे लक्षण। अनुकूल व्यापार में वहां लक्षणा ले लेंगे, वाच्यार्थ नहीं। ये समझ में आया क्या, क्यों ये प्रसंग आया है? अब मैं जानता हूं बहुत लोग अभी बिल्कुल यही मान के बैठे हैं कि किरणावली अभी समाप्त हो गई है, इतनी जल्दी इसको समाप्त मत कर दो बुद्धि में। रथो गच्छति ये क्यों बताया है कि आख्यात का अर्थ आप अगर प्रयत्न करोगे तो रथो गच्छति में नहीं घटेगा। तो न्याय वाले कहेंगे कि आप जो कह रहे हो वो ठीक है, वहां हम लक्षणा करेंगे। जहां अर्थ नहीं घट रहा है प्रयत्न में आख्यात का, वहां हम लक्षणा करेंगे। लेकिन बाकी जितने हैं जहां अर्थ घट जाएगा, वहां हम आख्यात का अर्थ प्रयत्नार्थकत्व ही करेंगे। और इसलिए जो व्यापार होगा वो हमेशा, मतलब क्रियात्मक जो होगा वो इष्ट साधन और कृति साध्य ऐसा ही होगा। रथो गच्छति इत्यादि अनुकूल व्यापारे लक्षणा, वहां लक्षणा करके काम चला लेंगे। अन्य स्थल में आख्यात का अर्थ प्रयत्न ही मानना पड़ेगा। कोई कहेगा नहीं आख्यात का अर्थ होगा कर्ता कर्म, तो उसका खंडन अगली पंक्ति में किया है। देवदत्तः पचति, देवदत्तेन पच्यते तंडुलः। तो पचति में क्रिया कर्ता के अर्थ में है, कर्ता के साथ पचति जोड़ा है। तंडुलः पच्यते वहां कर्म के साथ। इत्यादो कर्तृ कर्मणो हो न आख्यातार्थत्वम, कर्ता में अथवा कर्म में आख्यातार्थत्व नहीं होगा। तो कहाँ होगा? क्रिया में ही होगा और प्रयत्न रूप में होगा। ऐसे कर्तृत्व का अर्थ है कृति, कर्मत्व का अर्थ है फल, उसी में मानते हैं कोई, तो उसका खंडन किया है। वहां नहीं होगा तो कहाँ होगा? किंतु तदगत एकत्वादि नाम एवं, तदगत एकत्वादि नाम, तदगत मतलब कर्ता और कर्म, इनमें जो एकत्व है, एकत्व मतलब संख्या, क्योंकि पचती पच्यते ये एकत्व दिखाता है। एक वचन है, एकत्व द्वित्व अनेकत्व, एक वचन दो द्विवचन बहुवचन, तो एकत्व वहां उसको आख्यात का अर्थ मानना है।
मतलब जहां देवदत्त पचति कहा जाएगा तो वहां पचति क्रिया के साथ देवदत्त एक है, ये भी बता रहे हैं। इसी प्रकार तंडुलः पच्यते, तो कर्म एक में है, वो बता रहे हैं। तद्गत एकत्वादि नाम एवं तयोः आक्षेपाद एवं लाभ है, और उनकी प्राप्ति कैसे होगी? आक्षेप से होगी। तो इसलिए आख्यात प्रत्यय जो है वो प्रयत्नार्थ के साथ संख्या को भी बताएगा, क्योंकि एक वचन होगा, द्विवचन होगा, तो संख्या का भी वहां निर्वचन हो रहा है। तो आक्षेप से, आक्षेप मतलब उसका वहां आरोप करके उसका लाभ हो जाएगा। देखो नीचे टीका में एक शब्द, एक आक्षेपाद एव तयो हो कर्तृकर्मणो हो आक्षेपाद एव आख्यार्थ संख्या अन्वितार्थक प्रथमांत पदोपस्थाप्यत्वात् एव लाभ बोध। आख्यात अर्थ में संख्या अन्वित है, एक वचन द्विवचन इत्यादि, तो संख्या अन्वितार्थक प्रथमांत पदोपस्थाप्यता उपस्थाप्यत्वात् एव, जो प्रथमांत पद है, जैसे देवदत्त पचति में कर्ता प्रथमांत है, और देवदत्तेन पच्यते तंडुलः, इसमें प्रथमांत कौन है? कर्म। तो कर्म, इसलिए कर्तृकर्मणो हो अनाख्यातत्व नहीं मान करके वहां संख्या को ले लिया, प्रयत्न के साथ संख्या का भी बोधक होगा आख्यात। और अगली जो पंक्ति है वो प्रसंग वशात दे रहे हैं, प्रजयति इत्यादौ धातो हो एवं प्रकर्षे शक्ति है। प्रजयति इसमें प्रउपसर्ग है, तो जयति जी जयते होना चाहिए, प्रउपसर्ग दोनों में होगा शायद, जैसे विजयते हम कहते हैं। धातु हो एवं प्रकर्षे शक्ति ही, धातु की ही मतलब वहां प्र अलग से उपसर्ग लेके हम कहते हैं प्रकर्षेण जयति, ऐसा हम अर्थ लगाएंगे, तो प्र का उपसर्ग का अर्थ हो गया। वो कहते हैं नहीं, धातु हो एवं प्रकर्षे शक्ति ही, उपसर्गाणाम द्योतकत्वम एव न तो तत्र शक्ति ही अस्ति। उपसर्ग केवल द्योतक है, सूचक है, उसमें शक्ति नहीं है। जी जयति प्रजयति, तो उपसर्ग है, उसमें शक्ति नहीं मानते, न तो तत्र शक्ति, उपसर्ग केवल द्योतक है। तो प्रकर्ष ये अर्थ कहां से प्राप्त होगा? धातु से ही ये भी अर्थ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यहां तक एक विषय रहा। अब आगे बताते हैं पदार्थ ज्ञान से परम प्रयोजन मोक्ष। पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन क्या है? मोक्ष। अब वास्तव में ये तो प्रसिद्ध है कि पदार्थ ज्ञान जो भी होता है उसका प्रयोजन मोक्ष ही है। देखिए आगे बताया है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इति श्रुत्या श्रवणादीनां तत्व साक्षात्कारे हेतुत्व बोधनात्। इसलिए वास्तव में क्या जानना है? आत्मा ही जानना है। द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। श्रवण से क्या होगा? आत्मा का ज्ञान होगा। तत्व साक्षात्कारे हेतुत्व बोधनात्। श्रुति से देहादि विलक्षण आत्मज्ञाने, श्रुति से देहादि विलक्षण आत्मा का ज्ञान होगा। उनकी समझ में आत्मा अलग है, हमारा आत्मा अलग है। आत्मज्ञाने सति अपि असंभावना निवृत्ति के लिए क्या करना होगा? असंभावना निवृत्ति है युक्ति अनुसंधान रूप मनन साध्यत्वात्। युक्ति अनुसंधान रूप मनन की आवश्यकता है। मनन के लिए युक्ति चाहिए। मननोपयोगी पदार्थ निरूपण द्वारा शास्त्रस्यापि मोक्षोपयोगित्वम्।
मनन के लिए केवल युक्ति ही नहीं, शास्त्र का भी उपयोग करना पड़ेगा। शास्त्र भी मोक्ष उपयोगी है। तदनंतरम श्रुत्या उपदिष्ट योग विधिना निधिध्यासने कृते, फिर श्रुति के द्वारा उपदिष्ट जो विधि है निधिध्यासितव्य, तो निधिध्यासने कृते तद अनंतरम, ये मतलब ये विधि मानते हैं न्याय वाले, तो उससे क्या होगा, देहादि विलक्षण का आत्म साक्षात्कार होने पर, आत्म साक्षात्कारे सति देहादौ अहम अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान नाशे सति दोष अभावात, अहम अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान का नाश होने पर दोष अभाव होने से प्रवृत्ति नहीं होगी। मतलब प्रवृत्ति का कारण दोष मानते हैं। प्रवृत्ति का अभाव होने से धर्माधर्मयो हो अभावात, धर्माधर्म के अभाव से जन्माभावे पूर्व धर्म अधर्मयो हो अनुभवेन नाशे चर्म दुख ध्वंस रूपो मोक्षो जायते, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति होगी जो चर्म दुख ध्वंस रूप है। ये वेदांत का अपनी विचार शैली है, इनके अपनी है। ज्ञानम एवं मोक्ष साधनम, इसमें बिल्कुल ये भी मानेंगे ज्ञान ही मोक्ष साधन, लेकिन ज्ञान किसका, वो कहेंगे जो द्रव्य रूप आत्मा है उसका अथवा पदार्थ का, हम कहेंगे ये नहीं। मिथ्या ज्ञान निवृत्ति है ज्ञान मात्र साध्यत्व, मिथ्या ज्ञान निवृत्ति ज्ञान से ही साध्य होगी। बोले अन्य पंथा तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय इति साधनांतर निषेधाच्च, वो भी श्रुति जानते हैं, वो भी उद्धरण कर देंगे। पूर्व पृष्ठ में देखो, टीका में किरणावली में आत्मा इति प्रतीक है, आत्मेति 186 पृष्ठ पर। आत्मेति के बाद देखो क्या दिया है, अरे गार्गी मुमुक्षुणा आत्मा द्रष्टव्य है। ये सही है कि गलत है? ऑनलाइन कोई सुन रहा है कि नहीं? मेरा प्रश्न का उत्तर क्या है? इतना क्या चिंतन चल रहा है? इट इज करेक्ट, सही है स्वामी जी। कहाँ सही है? अरे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ये वाक्य कहा, गार्गी को थोड़ी कहा। हाँ 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 कर रहे, अरे गार्गी लिखा है यहाँ, वो तो मैत्रेयी को उपदेश है। तो क्या होता है ऐसे, फिर यही बात समाज में चलती रहती है, वो गलत गलत सब, हाँ गार्गी गार्गी, अरे गार्गी कहाँ कहाँ आ गई। और ये जो बृहदारण्यक पाठ में बैठते हैं उनकी भी मति कभी ऐसी हो सकती है। मतलब मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि आप वेदांत जो पढ़ो ना, तो ऐसे मत पढ़ो जैसे ये नैयायिक पढ़ लेते हैं। मुमुक्षुणा आत्मा द्रष्टव्य, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अरे में भी आपत्ति नहीं है, आपत्ति गार्गी शब्द में है। ये संवाद हुआ पति पत्नी के बीच। बाकी इन्होंने अन्य उदाहरण भी दिए हैं, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, देखो टीका में दिए हैं, असंभावना निवृत्ति इत्यादि। फिर सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतःशरीरे इत्यादि। एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। वो जो, हाँ मतलब कभी बुद्धि में ऐसे कुछ हो जाता है कि क्योंकि याज्ञवल्क्य गार्गी से भी कुछ बात कर रहे हैं और इनसे भी बात कर रहे हैं, तो कुछ और बाकी सब, हाँ हाँ, लेकिन उनकी समझ कैसी होती है, वो आत्मा शब्द से वो उनके ही आत्मा को मानते हैं। ये बाकी जितने उदाहरण हैं वो सब समीचीन है। आगे देखिए, अभी कोई प्रश्न कर रहा है दीपिका में, ननु तत्प्राप्ति हेतु विज्ञानम कर्म च उक्तम महामुने। एक उदाहरण है, तत्प्राप्ति हेतु विज्ञानम कर्म चोक्तम महामुने इति कर्मणों भी मोक्ष साधनत्व श्रवणात्, कर्म भी मोक्ष का साधन है।
तो ज्ञान कर्मणो समुच्चय इति चेत ज्ञान और कर्म का समुच्चय मान देंगे न। अब ज्ञान कर्म समुच्चय का तो खंडन वेदांत में बहुत ही विस्तार से है, यहाँ केवल एक उदाहरण देके कर दिया है। नित्य नैमित्तिकेरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम ज्ञानं च विमलीकुर्वन् अभ्यासेन च पाचयेत् अभ्यासात् पक्व विज्ञानम कैवल्यम लभते नरः। नित्य नैमित्तिक से दुरित पाप का क्षय होगा और ज्ञानम विमलीकुर्वन् अभ्यासेन च पाचयेत् अभ्यास करना पड़ेगा इस ज्ञान का, वो पचेगा फिर। और अभ्यासात पक्व विज्ञानम विज्ञान पक्व होकर नरः कैवल्यम लभते कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इत्यादि ना कर्मणो ज्ञान साधत्व प्रतिपादनात् कर्म के द्वारा ज्ञान साधनत्व का प्रतिपादन किया गया। कर्मणो ज्ञान साधनत्व प्रतिपादनात् का अर्थ क्या है? कर्म ज्ञान का साधन है और ज्ञान मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन। ऐसे नहीं कि कर्म ज्ञान का साधन है और ज्ञान कर्म का साधन है। ज्ञान मोक्ष का साधन। ज्ञान द्वारैव कर्म मोक्ष साधनम न साक्षात् तस्मात् पदार्थ ज्ञानस्य मोक्षः परम प्रयोजनम इति एव रमणीयम इति। पदार्थ ज्ञान मोक्ष, पदार्थ ज्ञान किस लिए? मोक्ष के लिए। परम प्रयोजन पदार्थ ज्ञान का मोक्ष के लिए है और कर्म उसमें परंपरा से साधन है, साक्षात नहीं है। इस प्रकार यहाँ इति श्रीमद अन्नम भट्ट उपाध्याय विरचिता तर्क संग्रह दीपिका समाप्ता। नीचे किरणावली के एक दो श्लोक देख लीजिए। भारते पश्चिमे प्रांते पुण्य सागर संगते रैवताद्रि समाधारे कंक सौराष्ट्र विश्रुते। ये सौराष्ट्र के किरणावली आचार्य जिन्होंने लिखी है वो सौराष्ट्र के हैं, मतलब गुजरात के। भारत के पश्चिम प्रांत में समुद्र तीर पर कहीं उन्होंने रैवत नाम का पर्वत है, वहां लिखी है। वीर विद्वद गणापूर्ण जीर्ण दुर्ग निवासी भी श्री कृष्ण वल्लभाचार्य स्वामी नारायण आश्रित। और श्री कृष्ण वल्लभाचार्य नाम के एक आचार्य थे जो स्वामी नारायण आश्रित है। स्वामी नारायण से अभी हमको पता नहीं चलेगा कि कौन स्वामी नारायण थे, लेकिन उन्होंने ये टीका लिखी है। और जो जीर्ण दुर्ग के निवासी है। न्याय शास्त्र विविक्षूणाम बालानां हितकारिणी तर्क संग्रह सद्व्याख्या दीपिका किरणावली। दीपिका किरणावली, दीपिका पर जो किरणावली व्याख्या बाला नाम हितकारिणी, बाल बुद्धि वालों, न्याय शास्त्र में जो विविक्षु है, वेत्तुम इच्छु, उनके लिए है। काश और टीका लिखकर भगवान से प्रसन्नता मांगते हैं। काश्याम मार्गे वैक्रमेब्दे विद्वत् बिंद्वं कांकेन्दु सम्मिते विरच्यार्पिता यत्र भगवान स प्रसीदतु। काश्याम विरच्य अर्पिता, काशी में इन्होंने अध्ययन करके ये टीका लिखी थी। विक्रम संवत दिया है कुछ। बिंद्वं कांकेन्दु सम्मिते किस साल में लिखी है वो वहां बताया है, जिससे भगवान प्रसन्न हो। इस प्रकार किरणावली टीका समाप्त हो गई और ये ग्रंथ की समाप्ति। यहाँ फिर आगे पदकृत्या न्याय बोधिनी इत्यादि का भी मंगलाचरण और टिप्पणीकार ने भी मंगलाचरण कर दिया है। टिप्पणी भी इन्हीं की है, श्री कृष्ण वल्लभाचार्य स्वामी नारायण विरचिता टिप्पणी समाप्ता। अगले पृष्ठ पर देखो, टिप्पणी भी उन्हीं ने सारी की है, मतलब सभी के ऊपर इनकी टिप्पणी है। न्याय बोधिनी पदकृत्या सबके ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।